अमेज़न से आपने कोई भी आइटम ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं, परंतु आपके सामने जैसे ही अपना ऑर्डर ओपन करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पर भी कोई कैंसिल होने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसे ऑर्डर को कैसे कैंसिल किया जाएगा ताकि हमारा जो पूरा पैसा है वो भी हमारा रिफ़ंड हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिनको हम ऑर्डर तो कर देते हैं, परंतु जब हम उनको कैंसिल करना चाहते हैं ना अपनी तरफ से, तो वो वहाँ पर कैंसिल होने का ऑप्शन नहीं आता है। तो ऐसे ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और उसका पूरा रिफ़ंड भी कैसे आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको ये पूरी सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो लगातार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न से किए गए ऑर्डर का स्टेटस भी जानेंगे, साथ साथ में उसको यह भी जानेंगे कि ऐसे आइटम जिनमें हमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिखाई देता, उस ऑर्डर को कैसे कैंसिल किया जाएगा और उसका पूरा रिफ़ंड भी कैसे आएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अमेज़न ऐप गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट होने के साथ साथ में नए नए वर्जन आते रहते हैं। उसके बाद आपको अपना अमेज़न ऐप है जो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है। अब बात करते हैं अपने ऑर्डर की। ऑर्डर को देखने के लिए आपको यहाँ पर एक यू का ऑप्शन दिखाया हुआ है, आपको यू पर क्लिक करना है। यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपके यूर ऑर्डर आ जाता है। आपको ऑर्डर देखना तो आपको यूर ऑर्डर पर क्लिक करना है। इस ऑर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आती है। यहाँ पर हमारे वो सभी ऑर्डर आ जाते हैं जो हमने यहाँ से बाई किए थे यानी ख़रीदे थे। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर 2-3 ऑर्डर किए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, इन आइटमों पर कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। बाकी और अदर आइटम होंगे तो और भी हैं बहुत से आइटम जो डेली यूज के आइटम होते हैं, उन पर हमें कैंसिल का ऑप्शन शो नहीं होता। तो ऐसे आइटम को कैसे कैंसिल किया जाएगा ताकि हमारा रिफ़ंड भी हमारा पूरा आ जाए। तो देखिए, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको हम जैसे ही ओपन करते हैं, मान लीजिए मेरा डिस्पैच हो चुका है। डिस्पैच ये तो अभी मेरा नहीं है और अराइविंग डेट इसकी इतनी है, तो डिस्पैच हो गया यानी कोरियर कंपनी ने इसको पिकअप कर लिया, मेरे लिए आ रहा है। तो अब मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो इसके सामने जो एरो है, इस पर जो एरो पर क्लिक करूँगा तो देखिए, तो इस तरह से ऑप्शन आता है, स्क्रीन ऑन होती है। यहाँ पर मेरा अराइविंग डेट दिखाई दिया, कब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए। ऑर्डर मेरा कन्फर्म है, उसके बाद मेरा शिफ्ट भी हो गया। बट मैं अब इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर कहीं भी कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब कैंसिल नहीं है तो ये ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो सकता। तो इसे कैसे कैंसिल करेंगे ताकि हमारा रिफ़ंड भी पूरा आ जाए। तो यहाँ पर रिफ़ंड का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई एक्सचेंज का ऑप्शन है। जब तक यहाँ पर कोई कैंसिल का आप नीचे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको कहीं भी कोई भी कैंसिल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे ऑर्डर को हम कैंसिल कैसे करेंगे और इसका रिफ़ंड कैसे पूरा आएगा। तो रिफ़ंड वहाँ पर आना चाहिए जिस मेथड से हमने इसको पेमेंट की थी। यदि कैश ऑन डिलीवरी की है तो उसका भी अलग मेथड है, अलग तरीका ट्रिक है। तो देखिए, ऐसे आइटम को कैसे कैंसिल करेंगे। तो ऐसे आइटम को क्लिक करने का केवल आपके पास एक ही तरीका है कि जब ये आइटम आपके डोर स्टेप पर आए, यानी कोरियर कंपनी वाला आपके यहाँ पर लेके आए, तो वो आने से पहले आपके पास एक मैसेज भी छोड़ते हैं कि आपका जो सामान है आउट ऑफ डिलीवरी के लिए हो चुका है, और उसका कोड भी भेजते हैं कि ये कोड आपको डिलीवर के टाइम पर बताना है। जब आपके पास वो कोरियर वाला फ़ोन करेगा कि भाई आपका जो सामान है ये आपको लेना है, तो कैंसिल का तो ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो कैंसिल नहीं है तो आपको केवल उस डिलीवरी बॉय से उसको लेने से मना कर देना है। आपके पास कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं होती कि आप उसको ख़रीदना ही है, लेना ही है। यदि आपने ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक बार ले लिया तो उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, केवल एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर आपको कोई रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो ऐसे आइटम को केवल आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेने से मना कर सकते हैं। जब कोरियर बॉय आपके पास फ़ोन करे तो उससे कह देना है कि भैया मुझे ये सामान नहीं चाहिए, वापस ले जाए। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके पास फिर एक कैंसिल का एक कोड और आएगा कैंसिल का आइटम का, तो वो भी आपको उसको बता देना है। फिर वो वहाँ से जाकर डिलीवरी बॉय अपने हेड ऑफिस पर जाएगा, उस सामान को वापस रिटर्न कर देगा। जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो हो सकता है उसी समय आपका जो रिफ़ंड भी उसी मेथड से, जिस मेथड से आपने पेमेंट की थी, वहाँ पर तुरंत आ जाए। यदि नहीं आता तो ये जो आइटम है ना, जहाँ से चले थे, यानी जिस गोदाम से चले थे वहाँ पर जिस शॉप से चले थे उसके पास वापस जाएगा, तो वहाँ से वो कंफर्म कर देगा, तो आपका रिफ़ंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर यदि इस स्थिति में भी आपका जो रिफ़ंड नहीं होता, आपको अपना जो है यहाँ से आपने रिफ़ंड किया था वो सब कुछ चेक करते रहना है।
तो यहाँ पर भी ये सब कुछ दिखाता रहता है, कैंसिल आइटम है, रिफ़ंड है, पूरा डिटेल देते हैं, बट नहीं शो होता तो आपको फिर कस्टमर केयर, अमेज़ॉन के कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी। दर्ज होने के बाद 1 हफ्ते का टाइम होता है, तो वहाँ से भी आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में, या आपने जिस मेथड से, जिस कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपने फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम वगैरह, जिससे भी आपने पेमेंट की थी ना, वहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि कैश ऑन डिलीवरी की है तो उसके लिए आपको फिर वहाँ पर अपना जो है बैंक अकाउंट वगैरह की IFSC कोड वगैरह भरना होता है। तो इस प्रकार ऐसे आइटम को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या डेली यूज के आइटम होते हैं ब्यूटी वगैरह के, तो इसलिए एक बार आने के बाद वापस नहीं होते हैं। तो ऐसे आइटमों को कैंसिल करने का केवल आपके पास यही ऑप्शन है, उसको लेने से मना कर देना। और लेने से मना कर दोगे तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, और आपका पूरा रिफ़ंड भी A to Z जितना आपने पेमेंट की था, यदि कोई आपको गिफ्ट पैक लगा है या ऑफ़र से छूट मिल गई है या कोई कैशबैक मिला, तो वो आपके कैशबैक है वो अमेज़ॉन पे में आ जाएगा, तो उसको काट कर वो बाकी की पेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार गाइस आप अपने किसी भी आइटम को कैंसिल कर सकते हैं। बस यही एक आपके सामने ऑप्शन है। यदि आपने इस सामान को अपने डोर स्टॉप पर ले लिया और उसको डिलीवर्ड हो गया आपके पास, तो इसको आप कैसे भी कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही वापस भेज सकते हैं। केवल इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं इनकी रिप्लेसमेंट होती है, कोई भी रिटर्न नहीं होता है। तो ये आपको सोच समझ कर करना है। तो इस प्रकार गाइस आप अपने किसी भी जो आइटम है उसको कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता